सैलरी आते ही सबसे पहले ईएमआई कटती है, फिर राशन का हिसाब, बच्चों की फ़ीस, बिजली का बिल और मंथ एंड तक अकाउंट में जो है तो कुछ नहीं बचता है फ्रेंड्स। अगली सैलरी का जो है तो इंतज़ार करते हैं, अगले सैलरी की जो है तो उम्मीद रखते हैं। यही मिडिल क्लास ट्रैप है और इससे बाहर निकलने के लिए बस मेहनत काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स। आपको चाहिए एक अलग सोच, एक अलग गेम प्लान। मैं हूँ रहीम पठान और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम इस कभी ख़त्म ना होने वाली रेस से बाहर आ सकते हैं परमानेंटली। देखो, मिडिल क्लास लाइफ को समझना पड़ेगा। यहाँ 3 बड़े जेलर होते हैं फ्रेंड्स। नंबर 1, लीनियर इनकम माइंडसेट, यानी कि जॉब करो, सैलरी लो, 15-20% इंक्रीमेंट का सपना देखो बस। दूसरा है फॉल्स स्टेटस का डिसीजन, सोसाइटी देखती है, नई गाड़ी ले लो, बड़ा घर ले लो ईएमआई पर, असली वेल्थ की जगह दिखावा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये दूसरी है प्रॉब्लम। नंबर 3 है फ्रेंड्स, स्कैरसिटी और सिक्योरिटी का फेयर। रिस्क लेने से इतना डर लगता है कि तुम पूरी लाइफ कंफर्ट जोन में पड़े रहते हो, जो एक्चुअली बहुत अनकंफर्टेबल होती है। और नतीजा 40-50 की एज तक आते आते हेल्थ की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रेस और एक चुप्पी सी रिग्रेट। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही सच्चाई है और सच्चाई को फेस करना ही जो है तो सबसे पहला जो है तो कदम है फ्रेंड्स। बाहर निकलने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, तुम्हारे दिमाग से होगी। मिडिल क्लास दिमाग हमेशा बचे हुए पैसे सोचता है फ्रेंड्स। थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ी ईएमआई जो है तो बढ़वाएंगे, थोड़ा सेविंग, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का वाला दिमाग सोचता है मैं और पैसे कैसे जो है तो जनरेट कर सकता हूँ। 3 माइंडसेट शिफ्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो आज आपको करना चाहिए। सबसे पहला है एम्प्लॉय से ओनर माइंडसेट की तरफ बढ़ो। सबसे पहले अपना माइंडसेट ये चेंज करना है कि एम्प्लॉय माइंडसेट से हमें ओनर माइंडसेट की तरफ जो है तो बढ़ना है। तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैं सिर्फ 9 से 5 काम कर रहा हूँ या कोई ऐसी स्किल बना रहा हूँ जो बिना मेरे फिज़िकली प्रेजेंट हुए भी पैसा दे। आपको ये सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि मैं सिर्फ 9 से 5 की जॉब कर रहा हूँ या कोई स्किल भी बना रहा हूँ जो आपके फिज़िकल प्रेजेंट हुए बिना भी जो है तो आपको पैसा दे सके। कंटेंट क्रिएशन, जैसा कि कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, फ्रीलांसिंग, कोई साइट बिजनेस, ओनर वाली सोच जो है तो अपने अंदर लाना है कुल मिलाकर। दूसरा जो है तो माइंडसेट ये बनाना है, पैसे को बुरा मानना बंद करना है आपको। अगर आप पैसे को बुरा मानते हो तो पैसे को बुरा मानना जो है तो बंद करना है। मिडिल क्लास परवरिश में अक्सर सुनने को मिलता है, पैसे के पीछे मत भागो, अमीर लोग बुरे होते हैं। ये सोच सबकॉन्शियसली तुम्हारे जो है तो वेल्थ क्रिएट ये सोच सबकॉन्शियसली तुम्हें जो है तो वेल्थ क्रिएट करने से रोक रही है। पैसे को एक टूल समझो, ना कि दुश्मन। इज्जत से कमाओ और अपनी ज़िंदगी और समाज दोनों के लिए इसका इस्तेमाल करो। पैसे को जो है तो बुरा समझना जो है तो हमें बंद करना होगा। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट ये है, डिलाइड ग्रेटिफिकेशन सीखो। यानी कि यही एक आदत अमीर और मिडिल क्लास को अलग करती है फ्रेंड्स। आज आईफोन लेने की जगह वही 80,000 किसी स्किल कोर्स, बिजनेस या कहीं पर जो है तो इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल बाद वो रिटर्न देगा, जो दिखेगा नहीं, फील होगा। शो ऑफ को जो है तो अगले 5 साल तक हमें
पोस्टपोन करना चाहिए। फ़ायदा ज़िंदगी भर जो है तो होगा। 80,000 का आईफोन लेने की बजाय अगर 80,000 हमने कहीं पर जो है तो इन्वेस्ट कर दिए 5 साल के बाद, तो उसका जो है तो हमें फ़ायदा होगा। दिखावा नहीं होगा, लेकिन जो है तो वेल्थ क्रिएशन के लिए वो जो है तो काम करेगा। रिस्क को पॉसिबिलिटी की तरह देखना है हमें फ्रेंड्स, डेंजर नहीं समझना है रिस्क को। मिडिल क्लास सोच बिजनेस में तो नुकसान हो जाएगा ये होती है। अमीर सोच क्या होती है, अगर सीख लिया तो नुकसान भी मेरा टीचर बनेगा। जब तक तुम फेलियर को फाइनल नहीं मानोगे ना फ्रेंड्स, तब तक रिस्क लेना तुम्हें मिडिल क्लास से बाहर निकाल सकता है। अगर तुमने फेलियर को एक लर्निंग की तरह लिया, फेलियर को फाइनल नहीं माना कि फ़ेल हो गए अब बैठ गए ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन फेलियर को एक लर्निंग की तरह लिया कि फ़ेल हुए, उससे सीखकर फिर से ट्राई किया, तो जो है तो आप ज़रूर सफल हो सकते हो फ्रेंड्स। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन है जनरलिस्ट होना। हाँ, हमें किसी ऑफिस में थोड़ा एक्सेल, थोड़ी प्रेजेंटेशन, थोड़ा फ़ोन कॉल सब आता है, लेकिन मार्केट उन्हीं को प्रीमियम पे करती है जिन्हें कोई एक हाई इनकम स्किल आती है। यही तुम्हारा जो है तो रॉकेट फ्यूल है फ्रेंड्स। आपको सब काम थोड़े थोड़े आते हैं, इसकी जो है तो वैल्यू नहीं होती है फ्रेंड्स, लेकिन आप एक ही काम में जो है तो स्पेशल हो, मास्टर हो, तो उसके लिए आपको जो है तो मार्केट जो है तो प्रीमियम पे करेगा। मैं तुम्हें 3 कैटेगरी की स्किल बता रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। सबसे पहली, हाई टिकट सेल्स एंड कम्युनिकेशन। अगर तुम किसी को इफ़ेक्टिवली बेच सकते हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई आइडिया, तो ये दुनिया की टॉप 5% स्किल है। इससे लाखों की मंथली इनकम पॉसिबल है। अगर आपको बेचने की स्किल आती है तो आप जो है तो इसमें अच्छा खासा पैसा जो है तो कमा सकते हैं, चाहे आप किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई आइडिया बेच रहे हो। दूसरा है डिजिटल क्रिएशन स्टैक, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये वो स्किल है जिनकी डिमांड ग्लोबल है और इसका क्लाइंट बेस इंडिया से बाहर भी जो है तो हो सकता है फ्रेंड्स। तीसरा है मनी एंड मार्केट, शेयर मार्केट की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, रियल इस्टेट में डील मेकिंग, ETC या सिंपली फाइनेंशियल एडवाइजिंग। पैसा समझने वालों के पास जो है तो पैसा आता है फ्रेंड्स। एक्शन स्टेप क्या है, आज ही एक स्किल चूज़ करो, जो भी आपके इंटरेस्ट की स्किल है उसे सीखने के लिए अगले 6 महीने दो। उसे उस स्किल को सीखने के लिए, जो भी आपकी इंटरेस्ट की स्किल है उसको सीखने के लिए जो है तो अगले 6 महीने दो, रोज़ 1 घंटा विदाउट फेल। भले ही जॉब के बाद थक गए हो, ये 1 घंटा तुम्हें चौकीदार से मालिक बनाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए रोज़ 1 घंटा जो है 6 महीने तक अपनी, आपको जो भी स्किल में जो है तो इंटरेस्ट है उस स्किल को जो है तो सीखने में लगाएं। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है फ्रेंड्स सीखने के लिए, फोकस की कमी है। और याद रखो, हमेशा सीखते रहो, क्योंकि दुनिया जो कल आउटडेटेड थी आज नहीं है फ्रेंड्स, आज न्यू वर्ल्ड है। मिडिल क्लास लाइफ से निकलने का फॉर्मूला एक लाइन में है, कभी एक आमदनी के भरोसे मत रहो। मैं तुम्हें दे रहा हूँ 3 इनकम रूल। एक आमदनी के भरोसे पे जो है तो कभी नहीं रहना है फ्रेंड्स हमें, यही मिडिल क्लास से जो है तो बाहर निकलने का फॉर्मूला है। कभी भी जो है तो सिर्फ एक इनकम के भरोसे पे नहीं बैठना है। यहाँ पर 3 इनकम रूल आपको दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। नंबर 1, एक्टिव जॉब बिजनेस, जो तुम्हारी रोज़ की रोटी चलाता है, इसे अभी मत छोड़ो, लेकिन इसकी तरफ देखने का नज़रिया बदलो। ये तुम्हारा बेस है, लेडर नहीं। ये जो है तो तुम्हारा जो है तो बेस है, सीढ़ी नहीं है, लेडर नहीं है। नंबर 2 रूल है फ्रेंड्स, साइड हसल इनकम। अपनी चूजन स्किल से पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, वीकेंड वर्कशॉप या कोई छोटा सा सर्विस बिजनेस शुरू में 5 से 10 हज़ार रुपये भी आए तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जैसा जैसा स्किल बढ़ेगी, यही इनकम एक्टिव इनकम
आपको जो है तो पीछे छोड़ देंगी फ्रेंड्स। दूसरा है आपको जो है तो कोई भी जो है तो पार्ट टाइम बिजनेस जो है तो स्टार्ट करना है। नंबर 3 है फ्रेंड्स पैसिव पोर्टफोलियो इनकम। स्टॉक, डिविडेंड्स, यूट्यूब का एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट जैसा एक ई बुक या कोर्स। एक बार मेहनत करो और बार बार पैसा है, ये वो इंजन है जो तुम्हें रेस से निकाल देगा। पैसिव इनकम के सोर्स हमें जो है तो चालू करना है फ्रेंड्स। जैसा कि आपने कोई ई बुक लिख दी या कोई यूट्यूब वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, तो उसका पैसा जो है तो हमें आता रहता है जैसे जैसे जो है तो वो वीडियो चलता है। गोल्डन रूल क्या है फ्रेंड्स? जॉब की पूरी सैलरी उड़ाओ मत। जॉब की जो है तो पूरी सैलरी आपको उड़ाना नहीं है। हसल के पहले 10,000 भी आए, उन्हें डायरेक्ट एसेट क्रिएशन में लगाओ। साइड बिजनेस के पे अगर 10,000 भी आए तो उन्हें जो है तो डायरेक्ट जो है तो एसेट क्रिएट करने में जो है तो वेल्थ क्रिएशन में जो है तो इन्वेस्ट करना है। स्किल अपग्रेड, पोर्टफोलियो या इमरजेंसी फंड, यही वो एक्स्ट्रा है जो मिडिल क्लास सोच में नहीं होता। मिडिल क्लास सैलरी बढ़ने पर ईएमआई बढ़ाता है, तुम एसेट बढ़ाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी की रीच डैड पुअर डैड ने ये सिंपल चीज़ सिखाई। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटी वो है जो पैसा निकाले। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले और लाइबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। अब हॉनेस्टली सोचना तुम्हें है कि तुम्हारे घर की गाड़ी, फ़ोन या वो ओवरड्राफ्ट से लिया डिज़ाइनर बैग असल में एसेट है या लाइबिलिटी है। मिडिल क्लास का रिकॉर्ड है सैलरी से ईएमआई, उसके बाद बचा हुआ लाइफस्टाइल अपग्रेड पर फूंक दिया। अमीरी का फॉर्मूला है पहले एसेट खरीदो जो लाइबिलिटी की ईएमआई दे सके। जैसे तुमने एक रेसिडेंशियल प्लॉट लिया, उससे रेंट आने लगा और उस रेंट से तुम घर की ईएमआई भर रहे हो। यही कैश फ्लो गेम है फ्रेंड्स। यानी कि तुम्हारी जो है तो ईएमआई, तुम्हारा जो है तो जो तुम्हें पैसिव इनकम आ रही है रेंट से, उससे जो है तो ऑटोमेटिकली जो है तो भरे जा रही है। तुम्हें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इधर से रेंट आ रहा है, उधर से ईएमआई जो है तो भरे जा रही है। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इनकम जनरेटिंग एसेट्स। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी यही होनी चाहिए कि इनकम जनरेटिंग जो है तो एसेट बनाएं जो हमें इनकम दे सके। जैसा कि हमने रेंट पर घर दिया, उससे हमें इनकम आने लग गई। ये जो है तो हमारा इनकम जनरेटिंग एसेट होगा। चाहे वो डिविडेंड स्टॉक हो या हो एक रेंटेड मशीन हो या किसी ऐसी वेबसाइट जो एड्स से या कोई ऐसी वेबसाइट जो एड्स से कमा रही हो। जब तक तुम्हारा पैसिव इनकम तुम्हारे मंथली खर्चों से 1 रुपया ज़्यादा नहीं हो जाता फ्रेंड्स, तब तक तुमको मिडिल क्लास लाइफ के बोट में ही रहना पड़ेगा। उस दिन के बाद तुम्हें जो है तो फ्रीडम की सांस लेनी है। अगर आपकी जो है तो पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से जब तक ज़्यादा नहीं हो जाती, जब तक आपको मिडिल क्लास की लाइफ ही जीनी है। और जब आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से जो तो ज़्यादा हो जाएंगी, उसके बाद जो है तो आपको जो है तो फ्रीडम वाली लाइफ जीनी है। मिडिल क्लास से बाहर निकलने की ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये पूरी जनरेशन की लड़ाई है। इसीलिए अपने बच्चों को भी रेस के लिए मेंटली और फाइनेंशियली तैयार करना होगा। बच्चों को तैयार कैसे करना है फ्रेंड्स? नंबर 1, बच्चों को पैसा कमाना और मैनेज करना सिखाए। बच्चे को हमें पैसे कमाना और मैनेज करना सिखाना है। हर चीज़ के लिए पैसा ना दे, बल्कि उन्हें समझाए कि पैसा मेहनत और वैल्यू क्रिएशन से आता है। उन्हें पॉकेट मनी के साथ एक बजट मेंटेन करने की जिम्मेदारी दें ताकि सेविंग और स्पेंडिंग का बैलेंस सीख सकें। दूसरा है फ्रेंड्स, उन्हें अपनी पसंद की पढ़ाई और करियर चुनने की आज़ादी दें। उन्हें अपनी पसंद की पढ़ाई और करियर चुनने की हमें आज़ादी देना है। मिडिल क्लास घराने में अक्सर इंजीनियरिंग, मेडिकल या सीए जैसे सेफ करियर थोप दिए जाते हैं।
कि तुझे तो यही बनना है। जब तक इंसान अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करता वो वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकता। उनकी नेचुरल क्यूरोसिटी और टैलेंट को पहचान कर उस डायरेक्शन में सपोर्ट करो, चाहे वो आर्टिस्ट बने या कोडर या एंटरप्रेन्योर, वो जो भी बनना चाहे जो है तो उन्हें जो है तो सपोर्ट करना है फ्रेंड्स। नंबर 3 है फाइनेंशियल नॉलेज घर की चौखट से शुरू करो। फाइनेंशियल नॉलेज आपको घर में ही सिखाना है बच्चों को। उन्हें एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क समझाओ, सेविंग का मतलब बताओ, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल से सिखाओ। स्कूल ये नहीं सिखाएगा। ये घर वालों की जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक लाइफ स्किल है जो उनकी पूरी ज़िंदगी काम आएंगी। आपको अपने बच्चों को फाइनेंशियल स्किल जो है तो खुद ही सिखाना है, कोई स्कूल में ये सिखाई नहीं जाती है, ताकि वो लाइफ टाइम इसे याद रख सकें। याद रखो, अगर तुम आज सही फाइनेंशियल हैबिट्स बनाओगे तो तुम्हारे बच्चे शुरू से अमीर सोच के साथ बड़े होंगे और उन्हें वही 20 साल की रेस नहीं रिपीट करनी पड़ेगी जो तुम कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक फाइनेंशियल प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। 14 ऐसे नियम जो तुम्हें मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकालने की जर्नी में आखिरी कील की तरह है। इन्हें स्क्रीन पर देखो और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का मन बनाओ। 14 ऐसे नियम आपको मैं दे रहा हूँ जो आपको मिडिल क्लास लाइफ से जो तो बाहर निकाल सकते हैं। पहला नियम है फ्रेंड्स, पैसे को कभी बुरा मत मानो। पैसे को हमें बुरा नहीं मानना है। ये एनर्जी ब्लॉक है वेल्थ क्रिएशन की। अगर आप पैसे को बुरा मान रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा कहाँ से। नंबर 2 है पैसे बचाना सीखो। चाहे शुरू में 100 रुपये ही महीना ही क्यों ना आप बचाओ, लेकिन पैसे बचाने की जो है तो आदत बनाओ। नंबर 3 है उधार का लेन देन बंद करो। उधार का लेन देन हमें बिल्कुल बंद कर देना है। दोस्तों रिश्तेदारों से ना तो उधार उन्हें दे, ना ही उनसे कभी जो है तो उधार ले। ये रिश्ते और आर्थिक सेहत दोनों को जो है तो ख़राब करता है। उधार का लेन देन हमारे रिश्ते भी जो है तो ख़राब करता है और हमारी जो है तो आर्थिक सेहत, फाइनेंशियल हेल्थ भी जो है तो ख़राब करता है। इसीलिए उधार का लेन देन बंद कर दो। नंबर 4 है फ्रेंड्स सेविंग करो, लेकिन उससे भी आगे बढ़ो। सेविंग करना है लेकिन सेविंग से भी आगे बढ़कर हमें जो है तो इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि सेविंग से कैपिटल बनता है और इन्वेस्टमेंट से दौलत। 5 पॉइंट है फ्रेंड्स, मेहनत करो स्मार्टली। हमें मेहनत करना है। मेहनत का मतलब सिर्फ घंटे गिनना नहीं है, बल्कि हाई वैल्यू वर्क पे फोकस करना है। नंबर 6 है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, कंपाउंडिंग का मैजिक इस्तेमाल करो। 10-15 साल रुको। 7वां पॉइंट, इन्वेस्ट करना है। किसी भी चीज़ में क्यों ना आप इन्वेस्ट करो, उसके लिए आपको 10-15 साल जो है तो वेट करना पड़ेगा, जब भी जो है तो उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नंबर 7 है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने का बिजनेस करो। प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमें बिजनेस करना है। मार्केट में कमी पे फोकस करो, किसी की तकलीफ़ दूर करो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का बिज़नेस करना है। मार्केट में किस चीज़ की कमी हमें देखना है, लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है, उनकी हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, हमें उसका बिज़नेस करना चाहिए। पैसा तो आपको ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि मार्केट में जो है तो उसकी नीड है, क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है और आप उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके पास पैसा तो जो है तो ऑटोमेटिक आएगा। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमें बिज़नेस करना है। नंबर 8 है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सीखना है। बजट बनाओ, एक्सपेंस ट्रैक करो, अपने खर्चे जो है तो उसे ट्रैक करो। टैक्स प्लानिंग जानो। ये सब जो है तो हमें सीखना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सीखना चाहिए। नंबर 9 है फ्रेंड्स, सब्र करना सीखो। सब्र करना हमें सीखना चाहिए। अमीरी जो है तो रातों रात नहीं आती, कंसिस्टेंसी और पेशेंस से आती है। नंबर 10 है फ्रेंड्स, अपना पीएफ खुद जमा करो। अपना पीएफ हमें खुद जमा करना है। कंपनी के भरोसे मत रुको। खुद जो है तो कहीं पर भी जो है तो इन्वेस्टमेंट कर जो है तो कहीं अपनी सेविंग कर इन्वेस्टमेंट कर जो है तो अपना रिटायरमेंट फंड जो है तो हमें जमा करना है।
नंबर 11 है फ्रेंड्स, इनकम बढ़ाओ, सिर्फ खर्चे घटाने से घर नहीं चलता। इनकम हमें बढ़ाना चाहिए, सिर्फ खर्चे घटाने से जो है तो आप मिडिल क्लास से बाहर नहीं आओगे, आपका घर नहीं चलेगा। आपको इनकम भी जो है तो बढ़ाना है। नए सोर्स बनाओ, तभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। नए नए इनकम सोर्स हमें बनाना है, तभी जो है तो हमारी सेविंग भी जो है तो बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट में भी जो है तो हम ज़्यादा पैसा जो है तो डाल पाएंगे। नंबर 12 है फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो। किसी भी अच्छी कंपनी का जो है तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो फ्रेंड्स। एक बड़ा मेडिकल इमरजेंसी पूरी मिडिल क्लास फैमिली को सड़क पर ला सकता है, रिस्क मत लो। नंबर 13 है फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड से बचो, कर्ज लेने से बचो। क्रेडिट कार्ड से और कर्ज लेने से हमें बचना चाहिए। जेब में पैसा नहीं तो चीज़ मत खरीदो, कर्ज की आदत अमीरी की दुश्मन है। जेब में अगर आपके पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज़ मत खरीद लेना, क्योंकि कर्ज की आदत जो है तो अमीरी की जो है तो दुश्मन है। क्योंकि उसकी जो है तो फिर आदमी को जो है तो आदत लग जाती है। क्या क्रेडिट कार्ड है ना, जेब में पैसा नहीं भी है तो भी जो है तो कुछ भी खरीदे जा रहा है। 14वां और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, दिखावे की अमीरी से बचो, सिर्फ ज़रूरी खर्चे करो। दिखावे की अमीरी से हमें बचना है फ्रेंड्स, ज़रूरी खर्चे ही करना है। नीबर के यानी कि अपने पड़ोसियों के पास नया सोफ़ा है तो तुम्हें नहीं लेना है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहो। अगर आपके पड़ोसी ने नया सोफ़ा लिया है तो आपको भी नया सोफ़ा नहीं लेकर आना है। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है तो खर्चे करना है और सेविंग जो है तो ज़्यादा करना है, तभी जो है तो आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से जो है तो बाहर आ सकते हो फ्रेंड्स। और अब सबसे मुश्किल बात, इन बातों को जो है तो फ्रेंड्स हमें एक बार नहीं बार बार पढ़ो। ये ऊपर के जो मैंने आपको 14 पॉइंट दिए हैं, इन्हें एक बार नहीं आपको बार बार पढ़ना है। अपने फ़ोन के वॉलपेपर बनाओ, अपने फ़ोन पर वॉलपेपर बना के भी जो है तो आप इन पॉइंट्स को रख सकते हो। ये सारी छोटी छोटी आदतें मिलकर तुम्हें मिडिल क्लास लाइफ से जो है तो बाहर निकाल देंगे फ्रेंड्स। इसे जो है तो रिपीट कर अपने पास लिख कर रख लेना है, या प्रिंट निकाल कर रख लेना है, या फ़ोन पर वॉलपेपर रख लेना है, और इसे जो है तो रोज़ पढ़ना है। ये 14 पॉइंट आपको मिडिल क्लास लाइफ से जो है तो बाहर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। और अब सबसे मुश्किल बात, इतना सब सुनने के बाद भी 90% लोग वही के वही रह जाते हैं, क्योंकि कल से रिसर्च करेंगे, परसों से प्लानिंग करेंगे और अगले महीने एक नई मूवी देख कर भूल जाएंगे। एग्जीक्यूशन और पैशन की कमी है लोगों में। तुम्हें लोग क्या कहेंगे ये बात को जो है तो बिल्कुल छोड़ देना है, ये जुमले को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि ये जुमला जो है तो सबसे बड़ा रोग होता है फ्रेंड्स। क्या कहेंगे लोग? तुम्हारे पेरेंट्स सेफ जॉब चाहेंगे आपके लिए, रिश्तेदार सरकारी नौकरी का एग्जाम्पल देंगे। उनकी सुनो, समझो, रिस्पेक्ट करो उन्हें, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाओ। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वही करो। अगर आपको सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है तो सरकारी नौकरी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मिडिल क्लास लाइफ दिखी, तुम उससे आगे देख रहे हो। 3 महीने लगातार मेहनत करने के बाद जब साइड हसल से इनकम आने लगेंगी तो हवा बदल जाएंगी फ्रेंड्स। एक साल बाद जॉब की टेंशन ख़त्म। 3 साल तुम उस पोजीशन में होंगे जहां तुम्हारी सैलरी तुम्हारा पॉकेट मनी बन चुकी होंगी और असली वेल्थ कहीं और से आ रही होंगी। मैं गारंटी नहीं देता हूँ लाइफ आसान हो जाएंगी, लेकिन मीनिंगफुल जो है तो ज़रूर हो जाएंगी फ्रेंड्स आपकी लाइफ। तो आज का पूरा ज्ञान ये है फ्रेंड्स। नंबर 1, मिडिल क्लास वाली सोच को हटाकर ओनर माइंडसेट लाओ और पैसे को रिस्पेक्ट दो। नंबर 2, एक हाई इनकम स्किल चुनो और लाइफ लॉन्ग जो है तो लर्नर बनो, हमेशा सीखते रहो। नंबर 3 फ्रेंड्स, एक साथ 3 इनकम स्ट्रीम बनाओ, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, कम से कम 3 इनकम स्ट्रीम्स बनाना है। आमदनी को दिखावे की जगह एसेट में बदलो जो तुम्हें आज़ाद करे। अपने अगली जनरेशन को फाइनेंशियल नॉलेज और सही जो है तो संस्कार दो।
और ऊपर दिए गए 14 गोल्डन नियमों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। ऊपर दिए गए 14 नियमों को जो है तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है हमें। बस इतना सा, और मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, बस डिफरेंट है उन सब से जो तुमने अभी तक देखा है। अगर ये वीडियो देखकर लगा कि कुछ एक्शन लेना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई एम ब्रेकिंग द मिडिल क्लास ट्रैप। और साथ ही वो गोल्डन रूल जो तुम आज से लागू करने वाले हो। मैं पर्सनली टॉप कमेंट जो है तो पढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें करते हैं, टाइम पास नहीं। मैं रहीम पठान मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना गेम बदलो, लाइफ बदल जाएगी। जय हिंद।